वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे मैसेजेस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और रीडिंग्स लेते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस परिवार का हिस्सा बने और इसकी ग्रोथ में हेल्प करें। आपके साथ जुड़ने से कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ में भी हेल्प होगी, तो अपना सपोर्ट और प्यार प्लीज़ दिखाइए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस। ये है चैनल मैसेजेस के वर्ड जो कि चैनल मैसेजेस से ही आए थे। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो आपके लिए वर्ड है वो है व्यू, दूसरा वर्ड है आपके लिए कॉलिंग और तीसरा वर्ड है आपके लिए लेसन्स का। अपने लिए कोई भी एक वर्ड चुन लीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प्स पे। वेलकम पाइले, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी व्यू का मैसेज चुना है, आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या उनकी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। आज मैंने इन 2 डेक को मर्ज किया है आपस में, यानी कि इन 2 डेक्स को मैं यूज़ करूँगी कि आपके लिए इन दोनों में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ऑरेकल कार्ड्स में से आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का, इस टाइम पीरियड में जो सबसे पहले आप जो लेसन लर्न कर रहे हैं, जो मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि इस सारी सिचुएशन में जो भी आप देख रहे हैं या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कहीं ना आपको अपने माइंड को, बॉडी को अपने पास्ट के पेन से, अपने पास्ट के हर्ट से कहीं ना कहीं एक पीस के अंदर जाने की ज़रूरत है, पीसफुलनेस महसूस करने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे किसी को अपने पंख खोल के कोई उड़ान भरनी होती है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, चैनल मैसेजेस में आया है वर्ड हेलीकॉप्टर व्यू का। तो आपको एक ना बड़ा व्यू देखने की ज़रूरत है, आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू देखने की ज़रूरत है। यानी कि सब चीज़ों में आपको ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक छोटे पर्सपेक्टिव की, एक बंधी हुई मानसिकता के साथ नहीं चलना है। आपको इस तरह से काम करना है जिससे कि आप सारी सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें, उसको समझ सकें और उसमें से आगे निकल सकें। यानी कि ये कुछ ऐसा है जिसको करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा थॉट पैटर्न हो सकता है जिसमें आपको एक ना बड़ा व्यू देखने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को माफ़ भी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपकी जो स्पिरिट गाइड है इस टाइम पीरियड में आपको इस चीज़ को, एक तो ये लेसन आपको लर्न करवा रहे हैं और इस चीज़ में आपकी मदद कर रही हैं। आपको चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करें जिसमें आपकी ग्रोथ है या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ का कार्ड है। मे बी आप शायद अपने किसी पेन पे या अपनी किन्हीं ऐसे थॉट पैटर्न्स के ऊपर स्टक हो गए हैं जिसमें आप ना कुछ सिचुएशंस को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो निश्चित करनी चाहिए और उनको ना जैसे खुलकर किसी को ना देखने की ज़रूरत है अपने जीवन के हर पहलू को। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसे हालात हैं जिसके अंदर आप अपनी सिचुएशन में खुल के सोच नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको उस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप ना इस तरह से सोचें। यानी कि यहाँ पे कुछ बड़ा है जिसको देखना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे है आपके लिए ट्विन फ्लेम का मैसेज। अगर आपके रिलेशन में कुछ भी ऐसा है कि आपका जो रिलेशन है स्पेसिफिकली, अगर वो कहीं कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई ऐसी जर्नी चल रही है आपकी स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप के लिए जिसमें ना आप एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं या फिर हर्ट ज़्यादा हो रहा है, या फिर ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है आपका, या फिर रनर चेसर वाला रिलेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है माफ़ करना शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका अपने उस पार्टनर के साथ में एक ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है। जब ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन होता है तो अक्सर ये होता है कि आप उस पार्टनर के साथ ऑन ऑफ रहते हैं, आपका रनर चेसर वाला रिलेशन रहता है, या कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम होती रहती है। मे बी ये आपके लिए ऐसी कोई तैयारी है जिसमें आपको आपके आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप इस तरह के किसी रिलेशन में नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं स्पिरिट वर्ड से, यानी कि स्पिरिट गाइड के रूप में, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब आपकी अपनी ट्विन फ्लेम से शादी होती है या आप उनसे एक रिलेशन के अंदर रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं जिसके अंदर आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको स्पिरिट वर्ड से हेल्प कर रहे होते हैं। क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं वो सेम जर्नी में नहीं होते हैं, उनकी सोल की जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी अलग अलग होती है।
तो अक्सर एक आगे बढ़ा हुआ होता है और एक अपने पे काम कर रहा होता है। तो जो आगे बढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करता है स्पिरिट वर्ल्ड से भी। तो कुछ ऐसी थ्योरी भी रहती हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम्स की बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, लेकिन उन पे हम नहीं जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में उस अबेंडेंस को महसूस करने के लिए, उन खुशियों को महसूस करने के लिए, ये आपकी लाइफ में तभी आ सकती हैं जब आप कुछ लोगों को माफ़ करें, जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखें कि क्या है। और अगर आपको अपनी लाइफ में एबेंडेंस पे आपको शक होता है, अगर अपनी लाइफ की खुशियों पे आपको शक होता है, या बार बार आपको उससे सवाल करते हैं कि सिचुएशन नहीं बदल रही है, तो यहाँ पे अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका चीज़ों को समझने का तरीका क्या है, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, क्या आप उस बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रेरित कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए अपने आप पे। तो अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे आपके स्पिरिट गाइड ना आपको लाइफ के पॉजिटिव साइड पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं, एक एबेंडेंस वाले साइड पे, यानी कि अगर आपका फोकस सिर्फ कमियों के ऊपर है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप ना एक बड़ा विजन लेके चलें। आपके लिए जो यहाँ पे आपके लिए जो बहुत क्लियर मैसेज है, जैसे ना आपको यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा नीड है और बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है आपको कि आपकी सिचुएशन चल कैसे रही है, उसमें आपके लिए किस तरह से ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ये ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप सिचुएशन के उस बड़े व्यू को देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें जिसको आपको देखना है। कुछ मामलों में आपकी लाइफ का ये ऐसा एरिया है जिसमें आपको ना अपनी जैसे फिजिकल आई से देखना बंद करना है, आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेटिव स्टेट में आपको उन सारी चीज़ों को समझना है। कई बार ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या बड़ा व्यू होता है, आपको मेडिटेशन में शांत होने के बाद ही समझ में आता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको इस चीज़ के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि आपको देखना, समझना और सोचना है, लेकिन अपने अंतर्मन को शांत करके। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जैसे आपको ना किसी ऐसी सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन शायद ना आप उन सब चीज़ों को ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपको पढ़ाई जिस तरह से करनी है आप नहीं कर रहे, आपको अपने बिजनेस में जिस तरह से ध्यान देना है आप नहीं दे रहे, आपको अपने रिलेशंस में जिस तरह का ध्यान देना है वो आप नहीं दे रहे। ये तो आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें ये बात आपके लिए फिट होती है। अगर इसमें से कोई बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो अगर आप कोई और पायल सुनने का सोच रहे थे तो उसको ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस आते हैं। और अगर बिल्कुल ही कुछ रेजोनेट नहीं करता तो ये वीडियो अभी आपके लिए नहीं होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि वो ना जहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रेरित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको आपकी लाइफ में किसी बातों के अंदर नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये सेम इसी चीज़ के बारे में बात है, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना एक व्यू को चेंज करो जिससे तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी, जिससे तुम्हें जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा और जिससे तुम्हारी लाइफ में एक ग्रोथ भी होगी। ये एबेंडेंस आपकी लाइफ में इसलिए भी आनी जरूरी है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी नॉलेज है जो कि आपके पास अभी नहीं है या फिर आप उसका ढंग से यूज़ नहीं कर रहे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ में हमेशा एक बात है कि आपका ये कार्मिक कार्ड है आपके लिए। आप जिस तरह के कर्मास कर रहे हैं, जिस तरह की चॉइसेस आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, सोचते हैं, वही आपकी लाइफ में होता है, लेकिन वो चूज़ आपको करना पड़ता है क्योंकि कार्मिक कार्ड है। अपने कर्म के भरोसे ही आपको आगे चलना चाहिए, ना कि भाग्य के भरोसे। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे नहीं रहिए, अपने कर्मों को भी देखिए। क्या कर्म आप कर रहे हैं, क्या आप करना चूज़ कर रहे हैं, क्या आपको पढ़ने के टाइम पे आप गेम खेलते हैं, क्या आप फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या आप चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आपको बहुत जल्दी इरिटेशन होता है, आप चिढ़ जाते हैं किसी भी बात से। अगर आपको लगता है ये बातें आपके साथ फिट हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि आपको अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने कमिटमेंट्स जरूर पूरे करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं ऑन स्क्रीन, या आप बहुत ज़्यादा ना लोगों की जैसे चैटरिंग होती है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं, तो थोड़ा सा उसको कम कीजिए। अपने अंदर अपना ध्यान लेके जाइए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो भी अपना ध्यान अपने अंदर लेके जाइए। जैसे यहाँ पे किसी को ज़रूरत है अपने ध्यान को इकट्ठा करने की, अपने आप को एक फोकस्ड एनर्जी में ले जाने की, जिससे कि उसकी लाइफ की जो समस्याएं हैं या उसकी जो ग्रोथ है उसमें कुछ ना अंतर आ सके और उसके अच्छे के लिए आ सके। यानी कि अपने भाग्य का निर्माण यहाँ आप खुद कर रहे हैं जैसे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका भाग्य आपकी ही कर्मों की देन है या फिर हो जाएगा। जिस तरह की आप चॉइसेस करेंगे लाइफ में, मैं हमेशा ही बताती हूँ, जिस तरह की आप चॉइसेस करते हैं वही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पे वही बात लागू हो रही है कि जिस तरह की आप चॉइसेस कर रहे हैं वैसा ही आपका भाग्य बन रहा है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। क्यों है ऐसा? ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बात करता है टीचिंग और लर्निंग की। आपकी लाइफ का
कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपको कोई प्रोफेशनली कोई कुछ सीखना है, आप अपनी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आप किसी से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप किसी को कुछ चीज़ें सिखाते हैं इस तरह की, तो आपको भी अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको भी अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप पूरी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, अगर आप आधी अधूरी नॉलेज दे रहे हैं किसी को, तो यकीन मानिए उसमें नुकसान आपका भी है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपने कमिटमेंट्स को देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या उसमें कहीं कोई आप चोरी कर रहे हैं, कोई कमी कर रहे हैं। ये कार्ड है स्टीलिंग का, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चोरी का कार्ड है। चीटिंग की बात करता है, चोरी की बात करता है, चाहे आपका कोई आइडिया चुरा रहा हो, चाहे आप अपने कमिटमेंट से भाग रही हो, लेकिन ये कार्ड बात करता है इस तरह की चीज़ों की जब आप या तो भागते हैं या फिर ना आपके साथ में कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे वो चीज़ें चुरा रहे होते हैं। मे बी यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप अपनी सिचुएशंस में ना इतना ज़्यादा मस्त हो गए हैं या फिर किसी ऐसी ही जगह पे, ऐसी सिचुएशन पे या ऐसे रिलेशन पे आपने फोकस कर लिया है जिसमें आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ पे आपके जो कुछ कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा होना है, लेकिन यहाँ फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपके दोस्त हों, लेकिन ये आपके लिए ये जो है ना, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी इन द सेंस यही है, हेल्दी का हमेशा मतलब यहाँ पे यही होता है कि जब आप सिर्फ एक एरिया पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के जो अदर एरियाज होते हैं वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं कीजिए। आपको किसी ना प्रोफेशनल एडवाइस की नीड है, आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की नीड है, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें, ऐसे लोगों के साथ आप बात करें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। अगर आप में से किसी इंसान को ये डाउट है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर ये आपके रिलेशन के बारे में हो तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो तो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जी से काम करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन होगी वो आपके सामने अपने आप क्लियर हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपकी सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। द फूल का कार्ड है, ये कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का। ये कार्ड बात कर रहा है आपके लिए एक कैलकुलेटिव रिस्क की, यानी कि आपने कुछ बातें सोच रखी हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं, आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं और यहाँ आप रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि कोई नया काम करना चाहते हैं, अपनी कोई न्यू जर्नी करना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि अपने आप पर भरोसा करो, जो तुम सोच रहे हो उस पर भरोसा करो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, आपको कोई कुछ गाइड करना चाहता है या कर रहा है, तो उसकी बात भी जरूर सुनो। ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, या आपके कोई वेल विशर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिससे कि आप राय ले रहे हैं या आप गाइडेंस ले रहे हैं और उसकी आप सुन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है उसकी भी सुन लीजिए, यानी कि आप बिल्कुल अपनी ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप किसी की सुन नहीं रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको उन लोगों की भी सुननी चाहिए जो कि आपसे कुछ कह रहे हैं। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान देंगे तो बहुत सारे रिस्क से आप बच जाएंगे, बहुत सारी पेन से आप बच जाएंगे। जो बात कहने जा रही थी वही कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि जैसे आपको ना किसी पेन से, किसी चीटिंग से, किसी पेन से, किसी दर्द से बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ये बदलाव का समय है, और ये बदलाव आपके जीवन में तब आ सकता है जब आप चीज़ों को देखने, सोचने और समझने के अपने तरीके में बदलाव लाएं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप किसी भी बंधे हुए माइंडसेट से काम कर रहे हैं अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस में लोगों को माफ़ करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है। अगर ट्विन फ्लेम के रिलेशन में है, आपको पता है और वो कंफर्म है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना होगा कि रनर चेसर का रिलेशन भी ही रहता है, ऑन ऑफ रहता है, और हमेशा ट्विन फ्लेम नहीं मिलते। जैसे कि आज की जन धारणा है ये कि हर एक रिलेशन आपका ट्विन फ्लेम का है, तो वो नहीं होता है। ये एक रियलिटी है। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कुछ मामलों में ये आपके वो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो कि आपको अदरवर्ड से हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे फ्लो है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी का फ्लो है, यहाँ पे अबेंडेंस है, मेडिटेशन है, अपने इनर वॉइस को सुनने का वक्त है ये। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अपनी नॉलेज पे काम करेंगे, अपने कमिटमेंट्स पूरे करेंगे, तो आपके लिए डेफिनेटली पेन तो है इन सारी सिचुएशंस में, लेकिन चेंज भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। बदलाव जब भी आता है कुछ ना कुछ पेन भी जरूर होता है, इसलिए आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की ज़रूरत है और एक बड़े व्यू से सब चीज़ों को, बड़े दिल से, बड़े व्यू से आपको देखने की ज़रूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं और लाइफ के किस एरिया से हो सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा सुनिएगा, अगर आपसे कोई मैसेजेस रेजोनेट करते हो, और अगर बिल्कुल नहीं करते हो, अदरवाइज सुनिएगा, वो भी नहीं करते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा इस टाइम पीरियड में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
तो पायल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी कॉलिंग का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं और किस चीज़ के लिए वो आपको यहाँ पे गाइडेंस और मैसेजेस दे रही हैं। आपके लिए पहला मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव का। आपसे कहा जा रहा है कि अपने यहाँ पे ना लॉर्ड जीसस हैं इस टाइम पीरियड में आपके साथ में, क्योंकि कार्ड ही उन्हीं का आया है। तो एज ए स्पिरिट गाइड सबसे अच्छी बात यही है कि वो आपकी हेल्प कर रही हैं और आपके हार्ट को ओपन करने के लिए कह रही हैं। जैसे यहाँ पे ये आपकी कॉलिंग है जो कि आपने मैसेज चुना है कि आप यहाँ पे लोगों में प्यार बांटने आए हैं, लेकिन वो एक अनकंडीशनल लेवल का है, यानी कि एक ऐसा प्यार जिसमें आप लोगों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं और अपने मन से में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं रखते। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को आप ओपन कीजिए, अपने दिल को थोड़ा सा खोलिए ताकि आगे आपकी भी ग्रोथ हो सके और आप इस सिचुएशन में अपने लिए सिर्फ प्यार ही देख सकें, यानी कि एक अनकंडीशनल लव की आप एनर्जी में जा सकें। कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे लॉर्ड जीसस आपको दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर आपके स्पिरिट गाइड ही लॉर्ड जीसस हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये डेफिनेटली आपके लिए इसलिए भी जरूरी है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर का मैसेज है यहाँ पे। तो आपके साथ में वो इसलिए भी हैं क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप पेन में हैं या फिर आपका ना हार्ट क्लोज हो रहा है। कोई ऐसे आपके जीवन में जैसे धोखे हैं या फिर ऐसी तकलीफें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जिससे आपका ना दिल बहुत ख़राब है लोगों से और आप एकदम से किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। और आप में से कुछ लोग जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस डर से, इस तकलीफ से पीछे हट जाते हैं कि कहीं वही किस्सा दोबारा ना दोहराया जाए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके लिए ये सेफ है। पावरफुल होना, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स है वो लेकर आएगी, क्योंकि आप डिवाइन की सर्विस में हैं और आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हैं उसके इस प्यार को दिखाकर या अपनी इस इनर लाइट को फैलाकर। हमेशा याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप इस दुनिया के अंदर जिस भी वर्ड में आप अभी एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ड के अंदर आपको अपनी ग्रोथ पर ही फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी इनर लाइट पे फोकस करेंगे उतना जल्दी ही आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अदरवाइज बार बार इसी में घूमते रहेंगे। इसलिए जब भी आपको चूज़ करना हो, जो लव है, हमेशा मैं बताती हूँ जो अनकंडीशनल लव है वो यूनिवर्स की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमेशा लव को ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन किसी के लिए कोई नफ़रत चूज़ कर रही हैं, अगर आप ऑफलाइन किसी के लिए कोई नफ़रत चूज़ कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में, वो आपका सबसे बड़ा गलत डिसीज़न है। आप कोई भी हों, आप मेल हों या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। आप बच्चे हैं या बड़े, ये मैटर नहीं करता। हमेशा आपको एक ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही चूज़ करना चाहिए। लोग कैसे भी हों, ये उनकी जर्नी है, पर आप क्या चूज़ करते हैं ये आपकी जर्नी है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आप एक लाइट वर्कर हैं और जो लाइट वर्कर्स होते हैं, लोगों की जो मदद करने आते हैं, उनका अगर हार्ट क्लोज होता है तो वो ठीक नहीं। स्पेसिफिकली अगर आप अपना पिछले काफ़ी वक्त से सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा है तो आपका सोल पर्पस है लोगों से अनकंडीशनली प्यार करना और उनमें प्यार बांटना। उसके लिए आपकी ये कॉलिंग है कि आप अपने उस हार्ट को ओपन करें जो किसी ना किसी वजह से क्लोज है। जैसे यहाँ पे ना हीलिंग है, क्योंकि लॉर्ड जीसस सबसे बड़े हीलर हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग भी है। जैसे कि आपके वो हार्ट के ऊपर, उस जख्मी हार्ट के ऊपर ना जो वुंडेड है, जो जिसमें बहुत पेन है, उसको वो हील कर रहे हैं, आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और आपका ना दिल जैसे एक गार्डन जैसे होना चाहिए, उसके अंदर एक गार्डन की तरह खिला रहे हैं जो कि बहुत मुरझाया हुआ है और बहुत जख्मी है। तो यहाँ पे उस एनर्जी को रिसीव कीजिएगा आप लॉर्ड जीसस की तरफ से, और उनको कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू बोलिएगा इस हीलिंग के लिए, क्योंकि अगर वो आपके स्पिरिट गाइड के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। पायले में भी वैसे बहुत खूबसूरत एनर्जी थी कि उनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो कुछ लोगों के लिए उनके ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं अगर इस वर्ल्ड में नहीं होते हैं, सेम टाइम सेम बर्थ में नहीं होते हैं, तो वो एज ए स्पिरिट गाइड आपके ग्रोथ में जरूर मदद करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत दोनों ही कार्ड्स में जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, इनकी दोनों ही पाइल में जो स्पिरिट गाइड्स थे, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और बहुत ही अच्छा लगा देख के कि बहुत ही डिवाइन एनर्जीज हैं इस रीडिंग के साथ में। तो बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग्स हैं ये सारी, बहुत खुशी है इस बात को देख के। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी हेल्प करने के लिए हैं वो यहाँ पर, वो चाहते हैं कि आप इस तरह की एनर्जीज पे ही फोकस करें ताकि आपकी एक ग्रोथ हो सके। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अगर चिड़चिड़ाहटपन है या फिर
मन मुरझा जाता है या फिर आप अपने दिल को खोल नहीं पाते या बहुत जल्दी इरिटेट या परेशान हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको थोड़ा सा बस फोकस ही करना है और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके लिए अगेन फोकस का ही कार्ड आया है। ये एक तरह से जंप कार्ड है जो ऊपर आ रहा था, मैंने ले लिया। ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको ना अपनी इनर स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना है, और जितना ज़्यादा आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाने पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ही और जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। ये ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने पे काम करेंगे उतना जल्दी ही आप किसी और की मदद कर पाएंगे या लोगों में प्यार फैला पाएंगे। देखिए प्यार फैलाने के लिए ना आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी है ना, तो घर में रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए है राइट का मैसेज। आपको जैसे कुछ बातें लिखनी है, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं, आप कोई गज़ल लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रेरणा वाले आप भक्ति गीत लिख सकते हैं जिससे लोगों का जो दिल है ना वो उन इमोशंस को रिलीज़ कर सके जो कि आप भी फील करते हैं या आपने भी फील किया है। अगर आप ये कहें कि लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट गाइड आपको यही कहना चाह रहे हैं कि फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। ये आपकी कॉलिंग है, ये आपका सोल पर्पस है कि आप लोगों में वो प्यार बांटें। लोग एक्चुअली लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये तो देखिए काल चक्र है ना। यहाँ पे हर तरह की एनर्जीज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव तो होंगी, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा और बुरा क्या है। अगर सब कुछ पॉजिटिव ही होगा तो आप नेगेटिव किसे कहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा तो आप बुरा किसे कहेंगे। तो यहाँ पे ये आपकी कॉलिंग है कि आप अपने पे काम करें, बजाय इसके कि आप दूसरों को देखें दूसरे क्या कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ही अपनी ना बहुत स्ट्रांगली इनर लाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी उन बातों को लिखिए। कुछ मामलों में आप यूनिवर्स को भी लेटर लिख सकते हैं, या आप जिसको भी मानते हैं उनको लिख सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ को, लॉर्ड जीसस को लिख सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड को। अगर आप किसी और को भी मानते हैं कि आपकी हैं, आपको पता है, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है आपके लिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है ना बहुत पावरफुल हैं। डेफिनेटली लॉर्ड जीसस हैं तो पावरफुल तो वो हैं ही, लेकिन आपके अगर कोई अदर स्पिरिट गाइड भी हों यहाँ पे, तो वो आपकी लाइफ में आपके उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों ही हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने की बात है, आपके अंदर की ही शक्तियों को इकट्ठा करने की बात है। द चैरियट का कार्ड बात करता है विक्ट्री की, आपकी ऐसी यात्राओं की। ये आपकी ना यात्राएं हैं, आपकी सोल जर्नी है, आपका सोल पर्पस है। और ये मैसेज इस कार्ड के साथ बहुत क्लियर हो गया कि ये आपका सोल पर्पस है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी को बांटना। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर वो प्यार होगा, उतना ज़्यादा आपको बाहर से भी मिलेगा और आप उसको बांट भी पाएंगे। और अगर किसी कंडीशन में लोग नहीं करते हैं, तो आपको अपना जो रियल नेचर है अपनी सोल का, आपके सोल पर्पस का, उसको आपको चेंज नहीं करना है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए जो अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुने और अपनी ग्रोथ करें। आपको कुछ एक्शंस लेने के लिए कह रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस लें जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। ये ना लगातार अपने आप को जैसे ना आगे ले जाने की बात है। यहाँ पे देखिए अपनी लाइफ में ये आपके कौन से लाइफ के कौन से एरिया में ये बातें रेजोनेट होती हैं उनको देख लीजिएगा। लेकिन ये मुझे आपके लाइफ के किसी भी एरिया से ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज लग रहा है कि आपको जैसे अगर अपनी रियल लाइफ में भी, यानी कि अपनी इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड की लाइफ में भी आपको अपने नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करना है, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, आपको एक्शंस लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी को प्रेरित किया जा रहा है अपने ना उन कामों को करने के लिए जो उसके अंदर एबिलिटी तो है और उसको पता भी है, लेकिन उसका जो फोकस है ना वो बिगड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कहें मुझे कविताएं लिखना नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा विज़न आ रहा है कि आपको कविताएं लिखना आता है, बहुत कुछ ना अच्छा लिखना आता है, आप लिखते रहे हैं। शायद कभी ना कभी जब आप पढ़ते होंगे या फिर आपने कोई पढ़ाई की होगी, कभी ना कभी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको ना जैसे लिखने पे मजबूर कर रही हैं, कोई पेंटिंग करने पे मजबूर कर रही हैं। आप लिखिए, उसको बनाइए, उसको अपने अनुभव में लाइए, ताकि आप लोगों को वो बातें कह सकें, दिखा सकें जो कि आपके प्यार में झलकती हैं। यानी कि प्यार देना है आपने जीवन में लोगों को, किस तरह से देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, किसी भी तरह से अपने मन, कर्म और वचन से आप कैसे भी किसी को प्यार दे सकते हैं, लेकिन वो आपको रियल में देना होगा, क्योंकि ये आपकी सोल कॉलिंग है। यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। वो आपसे चाहते हैं कि ये ना एक्चुअली जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप डेफिनेटली एक न्यू सोल नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी ना पुरानी जो यात्राएं हैं ये उन्हीं की ये रिमाइंड करवाया जा रहा है किसी को कि अपनी जो भी आप यात्राएं करें। और जैसे आप में से कुछ लोग ना अपनी इस यात्रा के
जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए ही है ये बात, लेकिन जैसे कि वो मोक्ष की प्राप्ति वाला, ये जैसे किसी के लिए ऐसा समय चल रहा है कि उसकी ना इन सब बातों से उसको मोक्ष मिलेगा, उसको इस सारे चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि आपको आपकी उन सारी पावर्स को याद दिलाया जा रहा है कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं, आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है पहले से, और आप इस सब बातों को याद करिए कि आपकी रियल स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपकी ना रियल स्ट्रेंथ के ऊपर जैसे कह रहे हैं ना, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, ऐसे ही आपकी लाइफ में आपका जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो यही है कि आप लोगों से प्यार करें। और आप में से कुछ लोग ना करते भी रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश आप में से कुछ लोगों ने अपना दिल बंद कर लिया। ये इसलिए भी है क्योंकि आपका लोगों ने ना कुछ फ़ायदा उठाया है, ज़रूर ऐसा आपको हर्ट किया है। यहाँ पे वैसे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पास्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है, और आपने उनसे रिश्ता तो छोड़ दिया है या फिर उनको माफ़ नहीं किया है। आपकी जो एनर्जीज हैं वैसे यहाँ पाइल ए से रिपीट हो रही हैं, एक कार्ड भी वहाँ से, अभी तो फिलहाल यही कार्ड है, लेकिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो रिपीटेड हैं पाइल ए से। जरूर देखिएगा, अगर आपको लगता हो वो देखना है आपने। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है, यही पाइल ए में भी था। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ और भी सीखना चाहिए या लोगों को सिखाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप यहाँ दुनिया में प्यार बांटने आए हैं, जितना आप प्यार बांटेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका ये मेटलिस्टिक वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको अपने कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जो कि आपकी कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटीज़ को उभार सकते हैं जो कि आप में जन्म जाते हैं, यानी कि बाई बर्थ हैं आप में। चाहे वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो, चाहे आपके अंदर कोई लिखने की योग्यता हो, चाहे आप कोई इस तरह का काम करते हो जो कि हाथों से किया जाता हो। आपके लिए कढ़ाई बुनाई कुछ भी हो सकता है, या आप कपड़ा बनाने में बहुत अच्छे से माहिर हैं, यानी कि आप टेलरिंग वगैरह के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने हाथों से जो कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे कागज़ का काम है, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा जो कि आपके हाथों से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है और कुछ अपनी ग्रोथ करनी है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये टीम वर्क की बात भी करता है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत स्ट्रांगली आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे या आप चाहेंगे तो आपको ऐसे जरिए भी मिल जाएंगे जिससे कि आप आगे ग्रोथ कर सकेंगे। आप में से कुछ लोग अगर टीचिंग के लाइन में है, यानी कि कुछ आप लोगों को सिखाते हैं, किसी भी तरह का चीज़ आप सिखाते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल सिखाइए, क्योंकि ये सिखाना ही एक तरह से वो आपकी जो पावर है उसको बढ़ाता रहेगा। यानी कि जो भी ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको लगातार लोगों में बांटते रहिए। अगर कुछ ये, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वांड्स भी ना नॉलेज की बात करती है, एक्सट्रीम नॉलेज की बात करती है। तो अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है, ऐसी इंट्यूशन है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ बहुत ही प्यारी हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, क्योंकि ये कार्ड तो राइटिंग की बात कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी काबिलियत निखरती हो। ये कार्ड भी आपकी उस इमेजिनेशन की बात करता है, आपकी उन स्किल्स की बात करता है जिसके अंदर आपकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस उभरते हों। यानी कि आपकी जो कलाएं होती हैं, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं, उनको भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी या तो नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, या उस नॉलेज को लोगों के साथ बांटने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपको अपनी सोल कॉलिंग पे जरूर काम करना चाहिए। और जिन लोगों के लिए हम मेटलिस्टिक वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रोथ पे लगातार काम करना चाहिए। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, या आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका रिकन्सिलेशन भी है उनके पार्टनर के साथ में, क्योंकि ये कार्ड अगर देखा जाए एक तरह से तो ये कार्ड बात करता है मैरिज की भी कई मामलों में। ये कार्ड जो है बात करता है ग्रोथ की, और यहाँ पे है आपके लिए न्यू ऑफर। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे आप अपनी कोई स्किल को निखार रहे हैं और उसके बाद आपको कोई ऑफर भी मिल रहा है। तो जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, उन पे लगातार काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी आगे लेके जरूर बढ़िए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपके लाइफ के किस एरिया से और किस तरह से रेजोनेट करते हैं, इसको भी जरूर देखिएगा। हो सकता है ये मैं आपके लिए स्किल की बात कह रही हूँ या आपके इमोशंस हो, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं ये तो आपको ही देखना होगा। और अगर कोई अदर पाइल भी सुनने का सोच रहे थे, जरूर सुन लीजिएगा। हो सकता है कि वहाँ पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर हों। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पे, और क्या बता रहे हैं आपके बारे में। पाइल और पाइल बी की रीडिंग्स तो बहुत ही खूबसूरत थी।
और बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं पाइल सी के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए पाइल ए वाला कार्ड ही पहला रिपीट हुआ है, बी विलिंग टू फॉरगिव। यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस को माफ़ करना ज़रूरी है जो कि ना आप कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पास्ट का पेन है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आपको शांति में नहीं रहने दे रहा है, तो यहाँ पे आपको विलिंग होना चाहिए माफ़ करने के लिए। जैसे कि आपने लेसन्स का वर्ड चुना है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, क्योंकि जो आपने वर्ड भी चुना है वो भी चैनल मैसेजेस का ही वर्ड है, इनकी जब मैसेज मैंने चैनल किए थे उसमें ये वर्ड्स आए थे, तो यहाँ पे आपने उसको चुना है। तो डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे आपके सोल लेसन्स रहे हैं जिसमें ना आपकी कोई ना कोई ग्रोथ भी है। इसलिए आपको माफ़ कर देना चाहिए उन सारे लोगों को जिनके साथ में आपके सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। ये जो माफ़ करना है ना, ये माफ़ करना आपके अपने शांति के लिए है, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करते ना तो आप अशांति में रहते हैं और ज़बरदस्ती उनको भी अपने साथ में जोड़े रखते हैं और उनकी एनर्जीज़ के साथ में आपके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आता रहता है। ये रियलिटीज़ हैं, जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को चेंज कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो दूसरा कार्ड है वो कार्ड है फॉलो योर हार्ट का। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को नहीं पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपको अभी तक पा लेना चाहिए था। फॉलो योर हार्ट का मैसेज है यहाँ पे। और हार्ट की बात आप कब फॉलो कर सकते हैं? जब आप विलिंग हो फॉरगिवनेस के लिए, यानी कि जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। क्या आप ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता रखने को तैयार हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं, या फिर अपने दिल के अंदर आप उन लोगों के उस दर्द को लेकर जीना चाहते हैं जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, आपको धोखा दिया है, या फिर आपकी जो भी आपकी अपेक्षाएं थी उस पर खरे नहीं उतरे, यानी कि जो भी आप सोचते थे उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो क्या ऐसा है कि आपको उनको माफ़ नहीं कर देना चाहिए और माफ़ करके अपने दिल से नहीं निकाल देना चाहिए? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं तो यकीन मानिए, अगर जिसमें आपको एटलीस्ट गाइडेंस मिलती है और आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए तो कहीं ना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं और आप अपने मन के अंदर बातें रखते हैं तो वो खाली एक रीडिंग होती है, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता। बाबा रामदेव कहते हैं कपालभाति देखने से फ़ायदा नहीं होगा, कपालभाति करने से फ़ायदा होगा। इसी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने से फ़ायदा नहीं होगा, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो करने से होगा। तो ज़रूर देखिए कि आप ऐसी कौन सी चीज़ फॉलो नहीं करें जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि आप उस बात को फॉलो कीजिए। आप विलिंग होइए माफ़ करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों में आगे बढ़ सकें, उन चीज़ों को फॉलो कर सकें जो कि आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं। आप पाइल की रीडिंग जरूर देखिएगा। आपके कार्ड एक्चुअली वहाँ से रिपीट हुए हैं, ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा ही है जैसे कि ये आपकी कोई ट्विन फ्लेम की जर्नी भी है। अगर आपको पता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जिसमें ट्विन फ्लेम की जर्नी है और आप उस पार्टनर के साथ में खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप एक हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते हैं, या फिर उस पार्टनर के साथ आपका ऑन ऑफ रिलेशनशिप है या ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, तो अक्सर ऐसे मामलों में जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना वो रनर और चेजर होते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम आपस में मिल जाएं। ये अक्सर लास्ट बर्थ में ही होता है जब वो लोग मिल पाते हैं उस बर्थ के अंदर और एक हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपको लगता है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, हालांकि आजकल हर दूसरा इंसान ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, ऐसा वो सोचता है पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में है किसी भी सोर्सेज से, तो और आपको पता है कि आपके साथ में ये सब हो रहा है, रनर चेसर वाला, ऑन ऑफ वाला, तो आपसे कहा जा रहा है आप उस पार्टनर को माफ़ कर दीजिए अगर आपके मन में कोई बातें हैं, और अपने हार्ट को फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्रिएट हो सके। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप किसी भी एज के पर्सन हैं, आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, अगर आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको स्पिरिचुअल वर्ड से स्पिरिट गाइड के रूप में कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। पाइल ए में भी उनके स्पिरिट गाइड जो थे उनके ट्विन फ्लेम ही थे। तो यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं वो माफ़ी भी मांग रहे हैं अगर आप किसी तरह की किसी पीड़ा में रहे हैं या लोग आपके हार्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन में, और
आपसे भी कह रहे हैं कि आपको भी माफ़ करने के लिए विलिंग होना चाहिए, ताकि आपके जो ये लेसन्स हैं ये कंप्लीट हो सकें। क्योंकि जब तक आप इस कॉर्ड को काटेंगे नहीं, इस माफ़ करने वाली कॉर्ड को नहीं काटेंगे, तब तक आप उन्हीं के साथ उलझे रहेंगे। और अगर अपने ट्विन फ्लेम से आपको मिलना है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि तब तक आपके कर्मा उनके साथ में बंधे रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डिटैच फ्रॉम ड्रामा का। आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना है, चाहे आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको हर तरह के ड्रामे से दूर रहना है। ये ड्रामा ही होता है जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते, जब आप विलिंग नहीं होते हैं माफ़ करने के लिए। आप हमेशा कहते हैं उसने मुझे ये दुख दिया, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। मेरा सवाल सिर्फ यही है, मेरा कहना सिर्फ यही है कि जिसने आपको दुख दिया वो आपके दिल में क्यों है? ये सवाल खुद से कीजिए। अगर आपको किसी ने दुख दिया, आपके दिल को किसी ने दुख पहुंचाया, वो आपके दिल में क्यों है? क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपने फिर भी उसको वहां रख रखा है, चाहे नफरत के रूप में ही सही? माफ़ करके निकाल दीजिए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है डिटैच फ्रॉम ड्रामा। आपको ऐसी किसी भी नेगेटिव चीज़ों से बचना है, ऐसी किसी भी नेगेटिव बातों से बचना है जो कि आपको इस दुनिया के ड्रामे में, इस वर्ल्ड के ड्रामे में फंसा रही है। ये ड्रामा ही है, यकीन मानिए। ये सब, ये जो चलता है ये चलता ही रहेगा। बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार यही सब होता रहेगा, क्योंकि कर्मा ही रिलीज नहीं होंगे। और अगर आप इन सब बातों को जानने के बाद भी इन सब बातों के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए बहुत प्रॉब्लम आपके साथ आगे हो सकती है। ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं इस बर्थ में हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके जो आने वाले बर्थ हैं उसी में ही होती रहे। कभी आप उनसे नाराज होंगे, कभी वो आपसे नाराज होंगे, और ये चक्र लगातार चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्मिक बॉन्ड है वो खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि लोग विलिंग नहीं होते हैं माफ़ करने के, अपने अंदर उन बातों को जोड़े रखते हैं, और एक की वजह से दूसरे को इस दुनिया में आना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, अपनी साइड से आप इस बॉन्ड को कट कर दीजिए, ताकि आपको इस चक्र में बार बार, या फिर इस कार्मिक बॉन्ड जो ये बॉन्ड है इसमें बार बार फंसना ना पड़े। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है आप उसे एक्यूरेटली देख रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में, इसलिए भी आपको ड्रामा से डिटैच रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप कुछ बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, और उसमें आपके लिए ना कहीं पेन भी है। तो आपसे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं तुम जो भी देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए लेसन्स हैं लाइफ की। इसको लेसन्स की तरह लो और इसको जाने दो। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं। अगर आप माफ़ करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे साइकिल्स बंद हो जाएंगे। ऐसे जर्नी आप जो कर रहे हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा भार है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है, वो आपके लिए बंद हो जाएगी और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकेगी, आपकी ग्रोथ हो सकेगी। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं, शायद ये ना काफ़ी वक्त से चाहते हैं, वो ये काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपकी इस ग्रोथ के लिए। और ये ना आपको अंदर से आती भी है आवाज़, जैसे कि ना माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, बार बार ना उसी चक्र में उलझ जाते हैं। तो अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है और ये बात आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो यकीन मानिए आपके स्पिरिट गाइड भी आपके लिए काफ़ी वक्त से इस बात के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि वो आप इस कामों को कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे जैसे आपको अपनी अथॉरिटी में रहने की ज़रूरत है, अपनी कुछ कमिटमेंट्स को पूरे आपको करना चाहिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आपको कुछ एक्शंस लेने चाहिए। ये कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए जब आप अपने ड्रीम्स को, जब आप अपने पैशंस को, आप अपने डिसीजंस को फॉलो कर सकें। अगर आप किसी भी मोड पे अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने अंदर एक एनर्जी को लेकर आइए, ताकि आपकी लाइफ के जो भी एरिया है जिसमें आपको ग्रोथ करनी है उसमें आपकी ग्रोथ हो सके। स्पेसिफिकली अगर आप कोई कमिटमेंट्स कर रहे हैं उनको आप जरूर पूरा करें। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए ये आपकी लाइफ के कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनसे कि आपको बाहर मुक्त होना जरूरी है, और आने वाले टाइम में आप जरूर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको माफ़ करना सीखना होगा। अब ये माफ़ी कुछ भी हो सकती है। मैं कार्मिक बोलने ही जा रही थी और ये आपके लिए कार्मिक कार्ड ही आ गया है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसे कर्म बंधन है जिसमें आप उलझे या फंसे हुए हैं। उन बातों को बिल्कुल रिलीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में नहीं हैं तो यहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम ही आपसे कह रहे हैं कि आप उन बंधनों को छोड़िए ताकि हमारी मुलाकात हो सके, ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें। अगर आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया है या आपके दिल को दुख पहुंचाया है और आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं इस लाइफ के अंदर, अगर अभी तक आप अनमेरिड हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका ये ट्विन फ्लेम आए, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उन सारे बंधनों से, उन सारे रिश्तों से पीछा छुड़ाएं और उनसे जो आपकी कार्मिक टाइज हैं उनको खत्म करें जिसमें आप अभी तक उलझे हुए हैं। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि
वो चाहते हैं आपसे कि आप उस हर्ट को, उस पेन को माफ़ करें और उनकी तरफ बार-बार ना भागें। अगर आप किसी ऑन ऑफ वाले रिलेशनशिप में हैं तो आपको डेफ़िनेटली उससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये पेन ना आपको बार-बार करता रहेगा, क्योंकि शायद आप कमिटमेंट ढूँढ रहे हैं और आपको कमिटमेंट मिल नहीं रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो अपने आप को इस सारी सिचुएशन से बाहर निकालिए और बाहर निकाल के एक बड़े व्यू को देखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके लिए यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे विक्ट्री की बात कर रहा है। ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कहना चाहता है कि आपको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, आपको टीम वर्क में काम करना चाहिए। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये चारों ही कार्ड अभी तक वॉन्ड्स के हैं, यानी कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हो सकता है या तो आप खुद ऐसी हों या इस तरह के किसी पर्सन से आप डील कर रहे हों, और हो सकता है कि आप दोनों ही फायर साइंस के हों, फायर एलिमेंट के हों। लेकिन यहाँ पे फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अपनी आग को भी अंदर जलाए रखिए, अपनी आग को बुझने नहीं दीजिए। जो आपका पैशन है उसको बनाए रखिए। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ ऐसे लोगों से परेशान हैं जो कि आपको हर्ट करते हैं बार बार, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड उस मामले में आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपको ना इस यात्रा पे आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पे है मूव ऑन की एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशंस में आगे बढ़िए। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है, हो सकता है अपनी किसी दोस्ती से आगे बढ़ना है, किसी रिलेशन से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी हैं और आपको बार बार हर्ट हो रहा है, तो भी यहाँ पे आपको मूव ऑन करना ही है। आपसे कहा भी जा रहा है डिटैच फ्रॉम ड्रामा और यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, यानी कि आप सारी सिचुएशन को सही तरीके से देख रहे हैं और कुछ सिचुएशंस में आपको मूव ऑन भी करना ज़रूरी है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके अंदर जो पेन है वो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा है। और आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इस पेन की एनर्जीज़ को देखना बंद करें और अपना जो फोकस है इस तरफ शिफ्ट करें, बजाय कि आप पास्ट की तरफ ही देखते रहें। बेटर ये है कि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करके आगे बढ़ जाएं। प्रेजेंट टाइम में डेफिनेटली आप किसी ना किसी ऐसे पेन में हैं जो कि आपको बार बार दुख दे रहा है और आपका वो जो दर्द है ना बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो बार बार क्लोज हो रहा है। आप ना डर गए हैं किसी चीज़ से। अगर आप डर गए हैं किसी चीज़ से, यकीन मानिए वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। अपने कमिटमेंट्स पूरे कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए और अपनी लाइफ में ना कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। यानी कि अपनी ग्रोथ करनी है तो किसी क्रिएटिव एरिया पे आपको फोकस जरूर करना चाहिए। तो जरूर देखिएगा आपकी स्पिरिट गाइड की एनर्जीज आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं और लाइफ के किस एरिया में आ सकती हैं। ये अगर रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका बिजनेस हो सकता है। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है आपका, तो भी आपको उस लॉस पे फोकस ना करके अब पॉजिटिविटी पे फोकस करना चाहिए। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, यानी कि कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन देखना आपको होगा ये आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है। पहले भी जरूर एक बार सुन लीजिएगा, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर होंगे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपनी स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।